6 क्लास NCERT नोट्स हिस्ट्री। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के विषय में जानकारी हर्षचरित में मिलती है, जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में लिखी उनकी जीवनी है। हर्षवर्धन ने लगभग 1400 साल पहले शासन किया। राजधानी थानेसर। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में काफी समय तक रहा था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन का बहनोई कन्नौज का शासन था, जिसे बंगाल के शासक ने मार दिया था, जो हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर बंगाल पर आक्रमण किया और बंगाल तथा मगध को जीता। हर्ष ने जब नर्मदा नदी को पार कर दक्षिण दक्कन की ओर कदम बढ़ाया तो उसे चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। पल्लव, चालुक्य तथा पुलकेशिन द्वितीय। इस काल में पल्लव तथा चालुक्य दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। पल्लव राजधानी कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक विस्तार। चालुक्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के बीच साम्राज्य। राजधानी ऐहोल। पुलकेशिन द्वितीय प्रमुख चालुक्य राजा था, जिसके दरबारी रविकीर्ति ने उसके प्रशस्ति में पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया है। ऐहोल रविकीर्ति के अनुसार उसने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अभियान चलाया, हर्ष को आगे बढ़ने से रोका तथा पल्लवों को भी जीता। राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने अंततः पल्लवों एवं चालुक्यों को समाप्त कर दिया। प्रशासन। इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक थे, जैसे महादंड नायक, मुख्य न्यायिक अधिकारी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिसेन महादंड नायक, मुख्य न्यायिक अधिकारी। कुमारा मत्स्य महत्वपूर्ण मंत्री तथा संधि विग्रहित युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री तीनों थे। स्थानीय शासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था, जैसे नगरसेनी, प्रमुख बेकार या शहर का व्यापारी, सार्थवाह व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुली, मुख्य शिल्पकार, कायस्थ, लिपिकों के प्रधान इत्यादि। सेना। सुसंगठित सेना होती थी, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सेना थी। सेना नायक ये राजा को सैन्य सहायता देते हैं। इन्हें नियमित वेतन न देकर भूमि दी जाती थी, जिससे ये कर वसूलते थे। ये सामंत भी कहलाते थे। सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई सभाओं का वर्णन है, जिनमें से एक है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। सिंचाई, खेती बाड़ी, सड़क निर्माण। जहाँ ब्राह्मण भूमि स्वामी नहीं थे, जहाँ नगर ग्राम सभा होती थी, जिसे उर कहते थे। व्यापारियों का संगठन नरगम कहलाता था। प्राय धनी व्यापारी या भूस्वामी आम लोग।
जनसाधारण की झलक नाटकों तथा अन्य स्रोतों में देखने को मिलती है। कालिदास ने अपने नाटकों में राज दरबार का चित्रण किया है, जिनकी विशेषता है ब्राह्मणों को संस्कृत में परंतु अन्य लोग तथा महिलाओं को प्राकृत में बोलते दर्शाया गया है। अभिज्ञान, शकुंतलम, दुष्यंत तथा शकुंतला की प्रेम कहानी। कालिदास। फार्सियंग ने अछूतों की दुर्गति पर लिखा है। ये लोग प्राय शहरों के बाहर रहते थे तथा जब बाजार या शहर में आते थे तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के टुकड़ों पर चोट करते थे। अयंत्र। अरब। अरब एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जिसने भारत तथा यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले बेदुइन घुमकर कबीले लोग ऊँटों पर आमंत्रित थे। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की शुरुआत की। इस्लाम में अल्लाह को सर्वोपरि माना गया था तथा कुरान को पवित्र ग्रंथ। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। इमारतें, चित्र तथा किताबें। लोह स्तंभ। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में खड़ा लोह स्तंभ लगभग 1500 साल पहले का है। ऊंचाई 7.2 मीटर, वजन 3 टन से भी ज़्यादा। इस पर खुदे अभिलेख में चंद्र नामक शासक की चर्चा है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। इमारतें, ईंटें और पत्थरों की। स्तूप। शाब्दिक अर्थ टोला, आकार गोल या लंबे, छोटे बड़े। स्तूप के भीतर एक छोटा डिब्बा रखा होता है, जिसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के अस्थि अवशेष, दांत, हड्डी, राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे होते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर राख मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया। कालांतर में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रदक्षिणा पथ। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा के लिए वृत्ताकार पथ। वेदिका। प्रदक्षिणा पथ को घेरने के लिए रेलिंग। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मंदिर। विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं के पूजन हेतु गर्भगृह यह सबसे महत्वपूर्ण भाग था, जिसमें मूर्तियां रखी जाती थी। शिखर। गर्भगृहों के ऊपर काफी ऊंची तक किया गया निर्माण। मंडप। यह एक प्रकार का सभागार था, यहाँ लोग इकट्ठा होते थे। पुस्तक। स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवी देवताओं की कहानियाँ। शिल्प। दीकाराम, तमिल महाकाव्य। 18 साल पहले कोवलम नामक व्यापारी की कहानी। मणि मेखलाई, तमिल महाकाव्य। स्तनार द्वारा 1400 साल पहले इसमें
लंब तथा मध्वी प्रेमिका की बेटी की कहानी। पुराण। इसमें विष्णु, शिव, दुर्गा इत्यादि देवी देवताओं की कहानी, पूजा विधि, संसार की सृष्टि तथा राजाओं की कहानी है। व्यास द्वारा पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसका पाठ पुजारी मंदिर में करते थे। महाभारत लगभग 1500 साल पहले संकलित यह संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें हस्तिनापुर राज्य के सिंहासन के लिए कौरवों तथा पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इसका संकलन व्यास श्री ऋषि ने किया था, जिसका एक अंश गीता है। रामायण। संस्कृत रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। इसमें कौशल के राजकुमार राम पत्नी सीता के अपहरण, लंका के राजा रावण द्वारा के बाद लड़ाई तथा अयोध्या लौटने की कहानी है। आर्यभट्ट। गणितज्ञ तथा खगोलविद आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। ग्रह के बारे में वैज्ञानिक तर्क, वृत्त की परिधि, मापन की विधियां आदि हैं। अयंत्र। कागज। कागज का आविष्कार लगभग 1900 साल पहले कई लून ने चीन में किया। यह 1400 साल पहले कोरिया, तुरंत बाद जापान, 1800 साल पहले बगदाद और फिर यूरोप, अफ्रीका तथा एशिया के अन्य भागों तक फैला। भारतीय उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से ही पहुंची थी।